स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राज्यों को धन आवंटन करने में सौतेला व्यवहार करने के कर्नाटक सरकार के आरोपों को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस और कर्नाटक सरकार पर हमलावर है। उसने पलटवार किया है। इसको लेकर कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा की ओर से कहा गया कि कांग्रेस फंड का दुरुपयोग कर देश को बांटने की राजनीति कर रही है। जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादा को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की थी, इतना तोड़ा कम नहीं है। अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि केंद्र सरकार राज्यों के विकास के लिए कृत संकल्प है और आगे बढ़कर प्रत्येक राज्य की हर संभव मदद करने के लिए तत्पर है। इस बीच कर्नाटक के भाजपा सांसदों ने कर्नाटक सरकार द्वारा धन के दुरुपयोग को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भाजपा सांसद लहर सिंह ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और प्रशासन ठीक से नहीं चला रही है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पिछले 20 साल में कर्नाटक सरकार को मिले फंड का 75% मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल से आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा अनाप शनाप मुफ्त की रेवड़ियों की घोषणा की गई थी। हमारा ये मुद्दा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और प्रशासन सही रूप से नहीं चला रही है। आपसी झगड़ों की वजह से वो यहाँ आए हुए हैं। डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो नहीं बन सका। उसके अंदर के अंतर विरोध की वजह से ये परिणाम हो रहा है और ये आए हैं। ये मैं समझता हूँ कि सोनिया और राहुल के विरुद्ध में आए हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सका डीके शिवकुमार, तो इनका आपसी झगड़े का ये इस वजह से यहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। द कांग्रेस ड्यूरिंग इलेक्शंस promised mindlessly freebies which they are unable to fulfill today, and when they have realized that it is impossible for them to fulfill their promises, they have now taken the route of blaming the center and the Narendra Modi government for petty politics. This is nothing but a political gimmick. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्यों को धन हस्तांतरण को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही राज्यों को पैसा मिलता है और इसमें वित्त मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। केंद्र सरकार किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है। There is an insinuation that it's because me holding money here. I'm sorry. When the Finance Commission comes, please tell your needs. Please tell your requirements. Please tell your status. And let the Finance Commission fix it. It's a constitutional body. Constitutionally, unless the Finance Commission tells me to do something, I cannot. I don't have the discretion. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के साथ डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और कर्नाटक कांग्रेस के अन्य नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने आर्थिक भेदभाव से जुड़े कर्नाटक सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम सिद्धारमैया के आरोपों को निराधार बताया है। प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री के आरोप इतने खोखले हैं कि उनकी घोर अज्ञानता पर खुद उनकी पार्टी वाले भी हंस रहे होंगे। प्रहलाद जोशी ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने किसी राज्य को विशेष अनुदान की सिफारिश नहीं की, इसलिए ऐसी सिफारिश मानने की बात उठती ही नहीं। वित्त वर्ष 2020-2021 से कर्नाटक को पूंजीगत व्यय योजनाओं में सहायता के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 6,279.94 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यूपीए के 10 वर्षों की तुलना में कर्नाटक को सहायता अनुदान में काफी वृद्धि हुई है। एनडीए के 9 वर्षों में 2.08 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जो यूपीए के अनुदान से 243% अधिक है। इस वित्तीय वर्ष में 18,005 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता अनुदान जारी करने का बजट रखा गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री यह सब समझते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं।
प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस को राज्य के किसानों और लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। चूंकि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में हवाई वादे किए हैं, इसलिए वे अब केंद्र सरकार पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जुलाई 2023 में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी सरकार इस साल विकास नहीं करा सकती। सीएम के आर्थिक सलाहकार ने भी कहा था कि 5 गारंटियां राज्य सरकार पर भारी आर्थिक बोझ बन चुकी हैं। प्रहलाद जोशी ने इसे कर्नाटक सरकार द्वारा अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान भटकाने का नाकाम प्रयास करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।